सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। आज उन्होंने रियासत गुजरात के शहर भोज में एक तकरीर की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी जलसों में हर गुजरते दिन के साथ ऐसे बयान दे रहे हैं, बल्कि ऐसे धमकियां दे रहे हैं। रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। पाकिस्तान तो दौड़ के अमेरिका के पास चला गया था, इसलिए जंग रुक गई। में बेहतरी के आसार नहीं है। जो मोदी के बयानात हैं कि आपके लिए मेरे पास गोलियां हैं, मोदी की गोली तैयार है आपके लिए। बहुत ही क्रिस्प, खरा, रियलिटी पे बेस मैसेज दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सफारती जंग जो है वो इस वक्त इंतहा पर है। एक तरफ भारत के जो सफारती वफूद हैं वो मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में, कभी खबर आती है कि वो बगली हार से पानी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कभी आज खबर ये आई है कि वो इंडस के पानी को डाइवर्ट करने के लिए प्लान कर रहे हैं। फिर एक कैनाल की खबर आती है जिसमें वो ज्यादा चिनाब का पानी डाल सकते हैं ताकि पाकिस्तान को पानी आगे जा ना पाए। पाकिस्तान की फौज ने जो टेररिज्म को धंधा बनाया हुआ है, वो सीधा सीधा कह रहे हैं सुख चैन की जिंदगी जियो, ना मेरी गोली तो है ही है तुम्हारे लिए। मौलाना मसूद अजहर की स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं लोगों ने देखी और उसने कहा कि उसके फैमिली के 10 से 12 लोग मारे गए हैं। वो खुद अलबत्ता बच गया, लेकिन अब अगर आप लोगों को, यानी जो ये अनमोल रतन हमने पाल के रखे हैं, इस सच को वो खुद भी मानते हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको कह रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात के दौरे पर हैं। भुज में उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत पर आंख उठाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि सुख चैन से जियो, अपने हिस्से की रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली तो है ही। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 1400 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी। हमने भी आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। मोदी ने कहा, आप बताइए, ऐसे हालात में क्या मोदी चुप बैठ सकता था? जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, भारत आज विश्व की 4थी बड़ी इकॉनमी बन गया। आज पाकिस्तान की हालत क्या है? आज पाकिस्तान के बच्चों लोगों को सोचना होगा कि आपकी सेना, आपके हुक्मरान आतंक के साए में पल रहे हैं। आपकी सरकार आतंकवाद को समर्थन दे रही है। उनकी सेना के लिए यह पैसा कमाने का जरिया बन गया है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि टेररिज्म के ऊपर जो है पब्लिक कंट्रोल करे, पब्लिक जो है वो बाहर निकले और पब्लिक जो है वो अपना रोल प्ले करे। जो टेररिज्म पाकिस्तान से की जाती है या पाकिस्तान में सपोर्ट की जाती है उसके खिलाफ, ये कहना था जी भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का। मोदी जी ने ये कहा है कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट बिठा के रखे हैं, जो अनमोल रतन हमने संभाल के रखे हैं, जिनके ऊपर हम कार्रवाई नहीं करते, यानी इमरान खान जेल जा सकते हैं, हाफिज सईद को जेल में नहीं डाला जाएगा, मसूद अजहर और इसी तरह के दूसरे लोगों को जेल में नहीं डाला जाएगा। और टेररिज्म जो है वो हम खुद भी भुगत रहे हैं, लेकिन वो हमारे पड़ोसी भी उससे परेशान है। और पब्लिक को उन्होंने कहा कि पब्लिक इसके ऊपर जो है अपनी तरफ से कोशिश करे इस चीज को रोकने की, इस चीज के ऊपर कार्रवाई करने की, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर, मतलब उनकी बात का जो मतलब मुझे लगा कि अगर पब्लिक नहीं कर पाती, यूथ जो है वो बाहर नहीं निकलती, पाकिस्तान की नहीं करती, तो उन्होंने कहा मेरे पास गोली है। मतलब कि फिर यही होगा कि भारत कार्रवाई करेगा इस तरह के लोगों के ऊपर। जैसे अभी हमने देखा कि कुछ दिन पहले आपने सभी ने बल्कि देखा कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो है एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया और उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। 1, 2, 3 जगह नहीं बल्कि 9 जगह पर टारगेट किया गया। और अपने व्लॉग में ये बात बता देना चाहता हूँ, खास तौर पर पाकिस्तानी व्यूअर्स के लिए, कि आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इन ख्यालात को कोई सिंपल पॉलिटिकल ख्यालात ना समझिए। ये आपके भले के लिए है। ये कोई पॉलिटिकल जलसे की स्पीच नहीं है। इतनी हमदर्दी के साथ, इतने थोड़े प्रिसाइज शब्दों के साथ उन्होंने क्या मैसेज दिया है पाकिस्तान की आवाम को। उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया की 4थी इकॉनमी बन चुका है
اور پاکستانی لوگوں آپ دیکھو کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہو. انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی فوج نے دہشت گردی کو اپنی دکانداری بنایا ہوا ہے تاکہ اس سے پیسے کمائیں. اگر پاکستانی سینسیبل لوگ یہ بات غور سے سوچیں، اور مجھے پتا ہے کہ وہ جانتے بھی ہیں، ان میں سے بہت سارے جانتے ہیں کہ واقعی پرائم منسٹر نریندر مودی ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن چونکہ پاکستان میں پرائم منسٹر نریندر مودی کے خلاف اور ہندوازم کے خلاف اور ہندو دھرما کے خلاف اتنا پراپیگنڈا ہوتا ہے کہ وہ سچ کی خلوص کی بات پرائم منسٹر مودی کے منہ سے قبول نہیں کرنا چاہتے. لیکن اس سچ کو وہ خود بھی جانتے ہیں، اس سچ کو وہ خود بھی مانتے ہیں جو پرائم منسٹر مودی ان کو کہہ رہے ہیں. پرائم منسٹر مودی ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رستہ تمہاری فوج نے، دہشت گردی کا رستہ تمہاری فوج نے تمہارے لیے چن رکھا ہے، یہ ٹھیک راستہ نہیں ہے. پرائم منسٹر نریندر مودی غلط بات نہیں کر رہے، اور چونکہ پرائم منسٹر مودی یہ باتیں کہہ رہے ہیں، شاید پاکستان کی اگنورنٹ عوام اس بات کو رد کرے، لیکن ان کو پتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے. پرائم منسٹر نریندر مودی کی باڈی لینگویج کو دیکھیے اور غور سے سنیے ان کی باتیں. وہ پاکستان کی عوام کے بھلے کے لیے باتیں کر رہے ہیں، وہ پاکستانی عوام کی بہتری کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے پھر خاص طور پر پاکستانی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کے یوتھ کو آگے آنا ہوگا، سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، عقل مندی کا ثبوت دینا ہوگا، اور اپنے جیون کو درست کرنا ہوگا، اپنے مقدر کو درست کرنا ہوگا. یقین کیجئے میں سال ہر سال سے ٹیگ ٹی وی پر یہ باتیں کر رہا ہوں. پرائم منسٹر نریندر مودی نے تو آج یعنی 26 مئی کو کھل کے یہ باتیں کہی ہیں. میں سال ہر سال سے پاکستان کے لوگوں کو ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں کہ بھارت کا کوئی مقصد نہیں آپ کے اوپر کسی قسم کی جنگ کو امپوز کرنا، لیکن چونکہ پاکستان کی طرف سے ٹیررزم کی جاتی ہے، پاکستان کی طرف سے جنگیں شروع کی جاتی ہیں، تو پھر بھارت کو ان جنگوں کا، اس ٹیررزم کا جواب دینا پڑتا ہے. لیکن جس طرح پرائم منسٹر نریندر مودی نے آج اس ہسٹورک ڈے کے موقع پر پاکستان کی عوام کو پرخلوص میسج دیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ اپنے رویوں میں بدلاؤ لاؤ، آپ روزی روٹی کی بات کرو، خوشحالی کی بات کرو، ٹیررزم کی بات چھوڑ دو.